महंत जी, सुनील भगत जी से हम चारधाम यात्रा को लेकर बात करेंगे। और सर, बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहला तो मेरा यही आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को लेकर एक उत्सुकता भी देखी जा रही है, ऊपर से जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। तो आप ये बताइए थोड़ा दो शब्दों में कि इस बार क्या महत्व रहने वाला है चारधाम यात्रा के लिए और तीर्थयात्रियों का जो दर्शन करेंगे। हर वर्ष तो भीड़ रहती है, इस वर्ष थोड़ी ज़्यादा है। और अब क्या कि कोरोना के बाद लोगों को हो गया है कि अब जीवन क्या है पता चल गया सबको, इसलिए लोग उमड़ पड़े हैं कि नहीं पहले यात्रा कर लेते हैं। पहले था, अब 10 साल पहले जाएंगे पीछे तो लोग जो बूढ़े बुजुर्ग थे वही लोग आते थे, मतलब 25% युवा आते थे और 75% बुजुर्ग लोग आते थे। आज उनका उल्टा हो गया है, 25% बूढ़े और बुजुर्ग लोग हैं और 75% युवा वर्ग है। तो इस वजह से भी भीड़ थोड़ी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि 75% जो है युवा वर्ग में इस बार वृद्धि हुई है, युवा बहुत ज्यादा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीर्थ धामों को लेकर और जितने भी हमारे धाम होते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं के जो दिमाग में है एक निरंतर जागरूकता फैल रही है कि हमें भी दर्शन करना चाहिए। महंत जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज हरी झंडी दिखा दी गई है और मंगल कामना भी कर दी गई है कि आपकी यात्रा सुगम हो, मंगलमय हो, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हरी झंडी दिखाने में हम भी थे और देखा हमने वहाँ पे भी बहुत भीड़ है, लोगों का बहुत उत्साह है और सरकार भी हर जगह पे पूरी तैयारी कर रही है। तो अभी देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है। भीड़ तो बहुत है और लोगों को कुछ रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें हो रही है, उसकी वजह से सरकार भी कुछ उसका उपाय निकाल रही है। महंत जी, हमने भी वहां पे कुछ तीर्थयात्रियों से बात करी और जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था मंच से कि जो है व्यवस्था जितनी है वो बहुत ही सुचारू रूप से की गई है और कोशिश पूरी ये रहेगी कि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो यात्री थोड़े बहुत हमें मिले, उनके मन में अभाव था कि देखिए जितनी भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं तो किसी तरीके की गर्मी भी पड़ रही है तो हमें किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो सरकार की व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? संवाद 365 के जो भी श्रोतागण हैं, एक तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर भैया दूज तक चलती है। और है उत्तराखंड के अंदर लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता है कि यात्रा सिर्फ मई और जून में ही हो सकती है, बाकी समय पे बरसात बहुत आती है, रोड टूट जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये गलत फहमी जो है वो पहले तो सबको मैं विनती करूंगा दूर करिए। अब उत्तराखंड के अंदर रास्ते भी बहुत चौड़े और अच्छे हो गए हैं और रहने के लिए भी पहले बहुत कम सुविधाएं थी, अब हर गांव के अंदर रहने की और भोजन की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो इस वजह से भी भीड़ हो रही है। तो इस वजह से थोड़े लोग अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आएंगे तो ये जो अभी भीड़ मई जून में जो बढ़ रही है तो सरकार के पास भी कितना करेंगे व्यवस्थाएं। अगर चलो ये 2 महीने के लिए भी व्यवस्था करे तो बाकी 10 महीना तो उनको भी बैठना है हाथ पे हाथ धर के। तो इसलिए सरकार को भी पॉसिबल, मैं भी आश्रम चलाता हूँ क्योंकि मेरे पास भी जो व्यवस्था, मैं भोजन की रहने की व्यवस्था करता हूँ। तो मई जून में जब मुझे भी दिक्कत आ रही है तो हर किसी को आएगी दिक्कत, मगर अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है उत्तराखंड के ऊपर और बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान की कृपा है कि सबको व्यवस्था मिल जाती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई व्यक्ति परेशान हुआ हो। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो, मगर जो बिल्कुल जो परेशानी वाली बात है वो नहीं। भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता करते हैं। महंत जी, बिल्कुल आपने सही बात की और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप आस्था का भाव लेकर आते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, उसको आप जैसे भी करके एडजस्ट करिएगा। महंत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या कुछ संदेश रहने वाला है देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए? उन श्रद्धालुओं से विनती है कि कृपया प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें ताकि हमारा जो उत्तराखंड है वो स्वच्छ रहे और सुंदर रहे। और जितना हो सके उतना, मतलब प्रदूषण और भी प्रकार के बहुत सारे हैं वो ना करें। और यहाँ आप आते हैं तो अपनी जो श्रद्धा है उसके साथ रहें, आप जितना मौन रहे, साधना करें, तप करें। और जो भी हमारी उत्तराखंड की भूमि है, चाहे वो केदारनाथ, बद्रीनाथ हो, वहाँ खाली प्रणाम करके मत भागा करो।
वहाँ 5 मिनट बैठिए, थोड़ा ध्यान करिए, जो भी आपके इष्ट देव है उनका जप करिए, उसके बाद उस स्थान से थोड़ा वहाँ के वाइब्रेशन क्या है उसको फील करिए, फिर जाइए। नहीं तो आप बस उत्तराखंड में आएंगे और केदारनाथ भगवान के मंदिर को हाथ छू के चले जाएंगे, मगर वहाँ की महिमा क्या है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार आते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं, उसकी गुफा है, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। तो जो भी उत्तराखंड में यात्रा के लिए आ रहा है उनसे मेरे एक ही निवेदन है कि कुछ 10-15 मिनट हर स्थान में जहाँ भी जाए वहाँ अलग से निकाल के वहाँ बैठिए और वहाँ के वाइब्रेशन को फीलिंग करिए। बहुत ही सुंदर संदेश दिया है महंत जी ने। बिल्कुल सही कहा है कि आप फॉर्मेलिटी के तरीके से ना आइए, दर्शन करिए और थोड़ा भाव समझिए, क्योंकि आप 4 धाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका महंत जी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।